अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइंस क्रिएटिविटी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं हम आज आपके टॉपिक की तरफ, जो कि एक शर्ट की मेजरमेंट है। तो ये आज का मेरा टॉपिक मेरी उन बहनों के लिए है जो सिलाई सीखना चाहती हैं, जो सिलाई करना चाहती हैं प्रोफेशनली लेवल पर। ये जो मेरी बहनें काम कर रही हैं लेकिन उनका काम ठीक से नहीं हो रहा, स्टिचिंग ठीक नहीं हो रही, उनकी मेजरमेंट में मसले मसाइल आ जाते हैं, तो उनके लिए मेरा आज का टॉपिक है कि हमने एक शर्ट की मेजरमेंट किस तरह से लेनी होती है। अगर हमारी मेजरमेंट ठीक होगी तो हमारी कटिंग भी ठीक होगी, जब कटिंग ठीक होगी तो सिलाई भी ठीक होगी। तो चलते हैं हम अपनी शर्ट की तरफ। सबसे पहले हमने शर्ट की लेंथ लेनी है। तो आप देख सकते हैं लेंथ हमने मेजर करने के लिए सबसे पहले शर्ट की नेक से स्टार्ट की है और लेंथ यहाँ तक हमारे पास देख सकते हैं शर्ट की मेजरमेंट है 38 इंचज़। तो अगर साइडों से आप लेंगे, साइड से शर्ट के साइड से, शोल्डर वाले साइड से, तो मेजरमेंट कभी भी ठीक नहीं आएगी। मेजरमेंट हमने हमेशा नेक, जहाँ पे हमारे पास नेक डिज़ाइन बनता है, नेक गोल हाला बना हुआ है, वहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। वहाँ से लेकर नीचे तक शर्ट के दामन तक जो हमारे पास ओरिजिनल मेजरमेंट हो, इसमें आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, और जो पॉइंट आपको समझ ना आए उस पॉइंट पे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगे तो भी कमेंट करिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे मेजर करना है शर्ट की चौड़ाई। तो देख सकते हैं हमने शर्ट के दामन को इस तरह से मेजर किया है, दरमियान में से। शर्ट के ना नीचे से ना ऊपर से, कॉर्नर से हमने कभी भी मेजरमेंट नहीं करनी, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास जो स्टिचिंग के मेजरमेंट के लिए कुर्ता दिया जाता है उस पे लगी हुई लेसिस या पाइपिंग वगैरह अंदर की तरफ खिंचाव का बायस बनती है, बाहर की तरफ निकलने का बायस बनती है, तो वहाँ से मेजरमेंट ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन इस तरह से दरमियान में से अगर मेजर हम करेंगे तो हमारी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आएगी। तो कभी भी आपने कॉर्नर से, नीचे से, बिल्कुल नीचे से शर्ट के कॉर्नर्स पे से मेजरमेंट नहीं करनी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो में, इंचेस टेप जिस तरह से मैंने रखा हुआ है, इसी तरह से इस जगह से हमने मेजरमेंट करनी है। उसके बाद बारी आती है तीरे की। तीरा हमने देखना होता है बैक शोल्डर कितना, तीरा कितना है। हमारे पास तकरीबन 14, मोस्टली ये 14 ही होता है। एवरेज साइज़ जो हमारे पास होता है वो 14 इंचज़ ही होता है। इस तरह से रखना है आपने, इस तरह से रखना है आपने। उसके बाद आपने शोल्डर के बिल्कुल ऊपर से ऊपरी हिस्सा, यहाँ से हमने मेजरमेंट लेनी है। 13 इंचज़ है ये मेजरमेंट, हमारे पास 13 इंचज़ आएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं शोल्डर हमने मेजर करने हैं। कोई भी शर्ट जो हमारे पास मेजरमेंट के लिए आई है वो आपने इस तरह से उसको मेजर करना है, बिल्कुल ऊपर किनारी से को शोल्डर के बिल्कुल ऊपर वाली सिलाई से पर इंच टेप रखना है और नीचे बगल की तरफ उसको सीधा रख लेना है। तो ये हमारी शोल्डर की मेजरमेंट है जो कि 8 इंचज़ है। इस तरह से मेजरमेंट लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मेजर करना है शोल्डर को। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये देखिए, अब बारी है बगल, यानी चेस्ट कितनी हमने रखनी है, किस तरह से मेजर करनी है। बिल्कुल शोल्डर के इस कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक हमने इस तरह से सीधा मेजरमेंट इसको करना है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम शर्ट को बिल्कुल प्रेस करके सीधा बिछाएं। इंचेस टेप की मेजरमेंट को इस तरह से किया जाता है। बिल्कुल सीधा रखा है
ये आप देख सकते हैं हमारे पास 21 इंचेस है। मेजरमेंट मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चाक। चाक हमने लेने हैं इस तरह से, बिल्कुल शर्ट को सीधा रखा, एक चौक से लेकर दूसरे चौक की तरफ हमने शर्ट को सीधा कर लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए 21 इंच हमारे पास मेजरमेंट आई है। उसके बाद हम देखेंगे फिटिंग को। फिटिंग हमारे पास कितनी आ रही है। फिटिंग में भी जो दरमियान का कर्व है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है दूसरे कर्व की तरफ। तकरीबन 19 इंचेस से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास मेजरमेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं मेजरमेंट बिल्कुल क्लियर हो रही है। ये हमारे पास मेजरमेंट आ गई है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मेरा तरीका बिल्कुल आसान सादा, अल्फाज बिल्कुल सादा आसान है ताकि आपको समझ आ जाए। जो चाक की लेंथ हमारे पास होगी, हमने सबसे चाक जो हमारे पास है हिप्स जो हमने मेजरमेंट की हैं, तो हिप्स मेजरमेंट से पहले हमें ये काम करना है। ऊपर बगल से लेकर चेस्ट की मेजरमेंट जहाँ से स्टार्ट की थी, ये बगल से लेकर हम सीधे इंची स्टेप लीजिए हिप्स की तरफ रखेंगे। हिप्स पर से 10 इंचेस का मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक हमारे चाक। अब बारी आ जाती है स्लीव्स की। स्लीव्स को भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे और शोल्डर की सिलाई से लेकर इंची स्टेप को यहाँ पर रखेंगे और सीधा स्लीव्स के फ्रंट तक ले जाएंगे। तकरीबन 18.5 इंच हमारे पास ही आ गया। इस तरह से सीधी रखनी है इंची स्टेप। बहुत से लोग मेजरमेंट कुर्ते के ऊपर कपड़ा रख कर या कपड़े के ऊपर कुर्ता रख कर इस तरह से कटिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेजरमेंट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन आप इंची स्टेप से इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। कभी भी आपकी मेजरमेंट या स्टिचिंग में ख़राबी पैदा नहीं होगी। जितनी आप मेजरमेंट करेंगे लिखेंगे उतनी ही कटिंग करेंगे। बारी आ जाती है स्लीव्स के शोल्डर की। जब हमें स्लीव्स का शोल्डर लेना है तो स्लीव्स के ऊपर अंदर की तरफ हमने इसी तरह से शोल्डर को रखना है। स्लीव्स को सीधा कर लेना है। यहाँ से हमने सिलाई से शुरू करना है और नीचे बगल तक ले जाना है। तो स्लीव्स की शोल्डर जो हमारे पास है वो है 9 इंचेस। इस तरह से हमारे पास इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी वे। स्लीव को बिल्कुल सीधा बिछाना है हमने। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल। ये मैंने बैक साइड से करके भी आप लोगों को दिखाया, शर्ट को उल्टा रखकर बैक साइड से किस तरह से। ये इस तरफ से आप मेजरमेंट कर लें या दूसरी साइड से कर लें, फ्रंट साइड से कर लें, दोनों एक ही बात है। जो आपको तरीका ठीक लगे वो कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है हमारे पास स्लीव्स के फ्रंट की। अगर बेल बॉटम स्लीव्स हैं हमारे पास, ये अमूमन 7 इंचेस के होते हैं, तो हमारे पास ये कस्टमर की शर्ट है तो उसके 6.5 इंचेस है। इस तरह से आप देख सकते हैं सीधा, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। हमारे पास स्लीव्स आ गई। उसके बाद स्लीव्स अगर बेल बॉटम है तो हमने उसकी मेजरमेंट किस तरह से लेनी है, दरमियान में जो कर्व है। तो इसके लिए ये देखिए, ये हमारे पास आ रहा है 6.25 इंच।
3.5 इंच है हमारे पास दरमियान में से। इसकी मेजरमेंट करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने शर्ट को पहले फ़िटिंग उसकी मेजर कर लेनी है, माप लाइन लगा लेनी है एक 6 इंचज़ पे। फिर उसके बाद नीचे से हमने इंची टेप को रखना है ऊपर की तरफ इस तरह से। तो हमारे पास 7 इंच पे हमने मेजरमेंट 7 इंच पर ही लेनी है। 7 इंच पे मेजरमेंट लेंगे यहाँ तक, दरमियान कर्व तक। फिर कर्व के से लेकर बाजू के साइड तक हमने इसकी फ़िटिंग मेजर कर लेनी है। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल सही समझ आ रही होगी। इसी के साथ मेरी वीडियो होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।